काशी से अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। बीजेपी शासित राज्यों के 11 सीएम आज रामलला मंदिर में दर्शन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी करेंगे दर्शन। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी करेंगे रामलला के दर्शन। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। विवादित बयान पर अखिलेश यादव की सफाई। कहा, मैं सरकार के आखिरी समय की बात कर रहा था। बीजेपी ने सुविधा अनुसार बयान का मतलब निकाला। अखिलेश ने कहा, आखिरी समय में काशी में रहते हैं लोग। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, अखिलेश की भाषा उनकी मानसिकता दिखाती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर कहा, हमने रखी थी नींव, फीता काटकर श्रेय लेना चाहते हैं। नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, हम माफी नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे। नहीं, माफी की कोई बात। नेताओं को बुलाया गया था। नो एपोलॉजी, नो रिग्रेट्स, विल फाइट। राज्यसभा में विपक्ष पर महंगाई पर 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा हुआ। सदन में काम न होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। संसद के अंदर और बाहर हंगामा। महंगाई और 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों का मार्च। संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकाला मार्च में राहुल गांधी भी हुए शामिल। राहुल गांधी का सरकार पर तंज। कहा, विपक्ष की आवाज दबाकर हो रही है लोकतंत्र की हत्या, ये तरीका सही नहीं है। चांदीवाल आयोग ने फिर किया अनिल देशमुख को तलब। सचिन वाजे को भी पेश होने के लिए कहा। वाजे को 16 और 20 दिसंबर को पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई। 15 दिन और जेल में रहेंगे अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली मामले में ईडी ने अकोला के पुलिस अधीक्षक श्रीधर को भेजा समन। 17 दिसंबर को पेश होने के लिए भेजा नोटिस। किला कोर्ट में जावेद अख्तर और कंगना मानहानि मामले पर सुनवाई। कंगना की याचिका का जावेद अख्तर के वकील ने किया विरोध। 18 दिसंबर तक टली सुनवाई। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में भगौड़े नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील पर सुनवाई। कोर्ट सुनवाई में तय करेगा नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। AK-47 गोला बारूद हथगोले बरामद किए। जम्मू कश्मीर में अब तक सबसे लंबे समय तक चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 64 दिन बाद आतंकी अबू जरार ढेर। इसी साल अगस्त में अबू जरार ने पाक से की थी घुसपैठ। सुरनकोट एनकाउंटर में भी था शामिल अबू जरार। पुंछ में सेना का ऑपरेशन जारी है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ड्रोन हमले से निपटने को तैयार है भारत। DRDO ने तैयार किया ड्रोन प्लान। दुश्मन की पहचान करेगा ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने प्रदर्शनी हुई। यूएस रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर की बात। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का आश्वासन दिया। जेवन आतंकी हमले पर बोले IGP कश्मीर। कहा, सुनियोजित साजिश थी। कहा, हमले में 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय समेत 3 आतंकी शामिल थे। पंपोर और त्राल के रास्ते को बनाया था शेल्टर। जेवन में हुए आतंकी हमले वाली जगह पर DGP दिलबाग सिंह ने किया दौरा। जेवन पहुंचा DGP का काफिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग। श्रीनगर को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, शांति के लिए अहंकार छोड़ पाकिस्तान से बात करे भारत। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की 2 टूक। कहा, वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, उनको पाकिस्तान जाकर बसने दें। जेवन आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर पुलिस के समर्थन में लगाए पोस्टर। किसानों की घर वापसी के बाद आज से खुलेगा सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन के कारण 1 साल से बंद था सिंघू बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से आज लौटेंगे राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर से समर्थकों के साथ सिसौली लौटेंगे राकेश टिकैत। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। CM योगी भी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल।
आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने जालंधर जाएंगे सीएम केजरीवाल। सुबह 11 बजे से श्री राम चौक से शुरू होगी यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे। शहीदों के परिजनों का करेंगे सम्मान। उत्तराखंड में 63 करोड़ की लागत से बनेगा सैन्य धाम। सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। गोरखपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक साथ करेंगी 2 दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। निजी स्कूलों के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। भारत रत्न सरदार पटेल को देश कर रहा है सलाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन की बांग्लादेश यात्रा पर 50वें विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। बिहार की गया में बारात को लेकर दूल्हे के घर पहुंची एयर होस्टेस दुल्हन। घोड़ी पर सवार दुल्हन को देख दंग रह गए लोग। दुल्हन ने किया जमकर डांस। यूपी के कौशाम्बी में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कर्नाटक एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी वाला आरोपी गिरफ्तार। रेलवे हेल्पलाइन पर फोन कर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी थी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा। सवारी से भरी टेम्पो खाई में गिरी। कई लोगों की मौत। खाई में गिरे लोगों को निकालने का काम जारी। यूपी के मथुरा में नील गाय की टक्कर से इको कार खाई में पलट गई। कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। भारत लाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी। फिलीपींस में हुआ गिरफ्तार। रवि पुजारी के साथ काम करता था सुरेश। मुरादाबाद पुलिस ने ट्रक की नंबर प्लेट बदलकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक पर नंबर प्लेट बदलकर स्क्रैप चोरी करने का आरोप है। युवक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद के पूर्व अधिशासी अधिकारी के भड़ाना पर जानलेवा हमला। खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी पर हमला करवाने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर का यासीन हत्याकांड मामला। कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी आमना और उसके प्रेमी को सुनाई उम्र कैद की सजा। दोनों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। 4 साल पहले हुई थी यासीन की हत्या। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने 35 किलो डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के बागपत में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। 2 बहनों पर अज्ञात शख्स ने फेंका तेजाब। एसिड अटैक के पीछे एक तरफा प्रेम प्रसंग की आशंका। ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने फर्जीवाड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के भूखंड आवंटन का फर्जी विज्ञापन लगाने का है आरोप। यूपी के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर दबंगों ने मचाया उत्पात। मेले में जमकर चले लात घूसे डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में 1 करोड़ की कीमत के 11 टन डोडा के साथ 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। मेरठ के सोतीगंज मार्केट पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा दुकानों पर 51 सीआरपीसी के तहत नोटिस। वाहन कटान, जीएसटी की चोरी, चोरी के पार्ट्स बेचने पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के ओमाइक्रोन के 8 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 28 मरीज ओमाइक्रोन से पीड़ित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। 66 वार्डों में संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। क्लिनिक में कोरोना के खिलाफ लड़ने के हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। नोएडा में विदेश से आए 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। नागपुर में ओमाइक्रोन के पहले मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आज अस्पताल से होगी छुट्टी। मुरादाबाद में विदेश से आए करीब 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया ट्रेस। ज्यादातर लोगों के फोन नंबर, घर का पता गलत है। कोविड कमांड सेंटर कर्मी तलाश में जुटे हैं। ओमाइक्रोन के 11 मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। देश में 45 ओमाइक्रोन के मामले। आज से देश में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना के कारण पिछले साल 23 मार्च से निलंबित थी उड़ानें। आज से दिल्ली काठमांडू बस सेवा फिर से शुरू होगी। यात्रा के लिए कोरोना नियमों का करना होगा पालन।
सऊदी सरकार के बाद भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बजरंग दल ने कहा, आतंकवाद की पहली सीढ़ी है तबलीगी जमात, जल्द लगाया जाए प्रतिबंध। तबलीग जमात को बैन किया जाना स्वागत योग्य कदम है और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र ही समझ चुके हैं कि इस तबलीग जमात के द्वारा और यह कट्टरता फैलाई जाती है जो आतंकवाद की पहली सीढ़ी है। हैती में एक तेल टैंकर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेरू में तांबे की खदान में काम करने वाले कर्मचारियों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द खदानों में फिर से काम शुरू करने की मांग की।